Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. भाई साहब इसे कहते हैं वक्त बदलना। एक और दौर था जब अमेरिकी कांग्रेस के 25 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर मोदी को वीजा न देने की गुहार लगाई थी। अमेरिकी अखबारों में उन्हें लेकर भला बुरा कहा जाता था और आज वही अमेरिका अपने सबसे जिगरी यार की तरह मोदी जी का वेलकम कर रहा है। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। वह अमेरिका के संयुक्त सत्र को एड्रेस करने वाले पहले इंडियन पीएम बन गए हैं और उनके स्टेट डिनर में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति की बीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है कि चाय वाले चचा के लिए खाने में कौन कौन सी तरकारी बनाई गई। खुद बाइडन की बहू मोदी के लिए अपने हाथ से छाछ बना रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री उनके लिए फाफड़ा तैयार कर रही हैं और 4 दिन से अमेरिका में मोदी जी की ऐसी सेवा हो रही है जैसे शादी के फौरन बाद हिंदुस्तानी घरों में जमाई की होती है। नहीं मगर मोदी के इस जलवे से अपने ही देश के कई लोगों के पेट में जहरीली गर्म गैसों का निर्माण हो रहा है। हर सांस में उन्हें खट्टी डकारें आ रही और अमेरिका में मोदी को मिल रही इज्जत पर लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं जैसे खुद मोदी जी ने 500 रुपए शगुन में डालने का लालच दिखाकर बाइडेन से सेवा करवाई। ये वो लोग हैं जिनके लिए इस बात के लिए कोई भी मायने नहीं है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हर दिन मंदी की गिरफ्त में जाती दुनिया में भारत एक इकलौता देश है जो आज भी मजबूती से खड़ा है। इनके लिए इस बात के लिए कोई भी मायने नहीं है कि अमेरिका की तरक्की में भारत का योगदान है। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका ये जो मोदी की इज्जत कर रहा है ना, वो मोदी के बाद में है और इस उभरते हुए भारत के पहले है। मगर नहीं, प्रति सेकंड 250 ग्राम की तादाद में गैस छोड़ते इन छाती कूटों को इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। वह अमेरिका में बिखरी भारतीय छटा के रंगों में इंद्रधनुष ढूंढने की बजाय वह हर रंग में भंग डाल रहे हैं। तो क्या है इन छाती कूटों की तकलीफ और क्यों अमेरिका मोदी को ऐसे इज्जत दे रहा है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा है। मोदी के लिए पूरा अमेरिका पलक पावड़े बिछाकर व्हाइट हाउस में मौजूद है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर औपचारिक तौर पर जब व्हाइट हाउस पहुंचे तब खुद बाइडेन ने माइक थामकर कहा, Prime Minister Modi, welcome back to the White House. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमें सपोर्ट मिल सके। और आप लोगों को बता दें कि अभी तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कोई तब तक इज्जत नहीं करता जब तक आप खुद अपना इज्जत करना नहीं जानते। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि अमेरिका आज भारत की इज्जत कर रहा है, तो इसे समझ में आ गया है कि ये वो भारत नहीं है जिसकी कोई भी बाह मरोड़ दे। ये वो भारत नहीं है जो हर बात में अमेरिका का मुंह ताकता था। ये वो भारत नहीं है जो अमेरिका के तमाम धवस के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध में रूस से तेल खरीदता है। न सिर्फ खरीदता है बल्कि डंके की चोट पर यह बताता है कि उसके लिए उसके लोगों की जरूरत सबसे पहले है। जो करना है कर लो। You are so caring about your population. I have a population at $2,000. I also need energy. I'm not in a position to pay high prices. अमेरिका जानता है कि ये वो भारत है जिसने उस टाइम कोरोना के आतंक से खुद को बाहर निकाला जब बड़े बड़े देश भी उसके घुटने टेक गए थे। अमेरिका जानता है कि यह वही भारत है जिसने न सिर्फ अपने देश में 200 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं बल्कि दुनिया के 100 ऐसे देशों को टीके भेजे ताकि वहां के गरीब जनता को कोरोना से बचाया जा सके। अमेरिका जानता है कि ये वो भारत है जो पहले कश्मीर में बम भी फटने पर अमेरिका के पास शिकायतें टट्टू की तरह पहुंचाया करता था। यह वही भारत है जो कश्मीर से धारा 370 हटाता है, एक एक अलगाववादियों को ठिकाने लगाता है, उन्हें जेल में ठूसता है, पाकिस्तान की बदमाशी पर उसे उसके घर में घुस के मारता है और सीना ठोक के कहता है कि हाँ जो करना है कर लो। यह वही भारत है जो दुनिया के सबसे बदमाश देश चीन से आंख में आंख डालकर उसकी हेकड़ी निकालता है। गलवान में अचानक हमले के बावजूद चीन के 38 सैनिकों को निपटा देता है। यह वही भारत है जो अपने से कई गुना ताकतवर चीन को आज भी औकात में रखता है। अमेरिका आज अगर भारत की इज्जत कर रहा है तो यह उसी आत्मनिर्भर भारत की इज्जत है जो अपना हित जानता है, दूसरे से लड़ना जानता है, मुफ्त दवा देकर एक दूसरे को बचाना जानता है, जो खुद किसी से नहीं उलझता मगर कोई उससे उलझे तो उसे उसकी दादी नानी बुआ चाची फूफा फूफी सब याद दिला देता है। बराबरी की दोस्ती।
कहते हैं दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों में होती है। आज अगर अमेरिका भारत और मोदी को इज्जत दे रहा है तो उसकी भी यही वजह है। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति की बीबी मीडिया को यह बता रही है कि मोदी जी के लिए उन्होंने कुकर में कौन सी दाल चढ़ाई है और कैसे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी जी के लिए रसोई में पूड़ियां तल रहे हैं। यह सब हो रहा है इसलिए क्योंकि अमेरिका को पता है भारत को अमेरिका की ही नहीं, अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। अमेरिका को भी पता है अगर एशिया में चीन को काबू में रखना है तो उसे भारत जैसा देश चाहिए ही चाहिए। अमेरिका अच्छे से जानता है कि भारतीय शेयर बाजार आज अमेरिकी कंपनियों के लिए निवेश की सबसे अच्छी जगह है। भारतीय सेट मार्केट में आज अमेरिका का 35 से 40% निवेश है। इसरो और नासा साथ मिलकर आज प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। नासा इसरो को अपने प्रोजेक्ट मून का हिस्सा बनाना चाहता है। दोनों देश साथ मिलकर न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं। 20 सालों में दोनों देश का व्यापार $16 बिलियन से बढ़कर $160 बिलियन हो गया। चीन के बाद भारत एविएशन का सबसे बड़ा मार्केट है। भारतीय कंपनियों ने हाल ही में 1000 के आसपास एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं जिसकी पूर्ति एयरबस और बोइंग जैसी कंपनियां करने वाली हैं। भारत अमेरिका से न्यूक्लियर सबमरीन भी चाहता है, मतलब भारत से अमेरिका को मोटा धंधा मिलने वाला है। भारत को अमेरिका से यह हथियार मिल जाते हैं तो भैया चीन और पाकिस्तान की तो फटती हो जाएगी। धंधा नहीं चल रहा है यार, अपना धंधा नहीं चल रहा है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाले देखकर हैरान है कि जितनी इज्जत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को नहीं मिलती, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट तो मोदी की अमेरिका में हो रही है। मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के घर पर गेस्ट है और शहबाज शरीफ व्हाइट हाउस के आजू बाजू भी नजर आ जाए ना तो बाइडन घर के बाहर बंधी अपनी बकरी भी अंदर ले लेते हैं। मुझे कोई एक बार भी लाके मेरी ख्वाहिश है। उन्हें व्हाइट हाउस पर खाने पर बुलाना तो दूर, मोदी जी को खाने के बाद शहबाज शरीफ को जूठी पत्तल भी उठाने नहीं दी जाएगी। इसलिए समझो दोस्तों, अगर मोदी का अमेरिका में माल्यार्पण हो रहा है तो ऐसे ही नहीं हो रहा है। अगर उनके सम्मान में गुब्बारे लगे हैं तो उनकी भी एक वजह है। या घर पर हो रही किसी बर्थडे पार्टी की सजावट नहीं है जिसके लिए मोदी ने खुद 2000 रुपए देकर बैलून डेकोरेशन करवाई है। कुछ लोगों को सारी उम्र जुतियाए जाने की जो आदत है ना, इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि बाकियों को भी इज्जत नहीं मिल सकती। एक्सेप्टेबल नहीं है। मगर छाती कूटों को ऊपर बताई गई कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। उन्हें ये ना समझ में आएगा कि अगर किसी की इज्जत हो रही है तो क्यों हो रही है। अगर कोई तुमसे दोस्ती का लेवल बढ़ा रहा है तो क्यों बढ़ा रहा है। उन्हें इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह तो मनहूसियत के ऐसे सौदागर हैं जो जगदीश सिंह को भी बेसुरा बताते हैं, कश्मीर को भी ओवररेटेड बोल दे और रसमलाई को चाटकर अपनी जीभ से हीरे ठाकुर की जहर वाली खीर बना दे। इन्हें मोदी के दौरे पर उन्हें मिली इज्जत नहीं दिखाई दी। वहाँ की बुद्धिजीवियों से लेकर उद्योगपतियों का सम्मान नहीं दिखा। लेकिन बराक ओबामा ने माइनॉरिटी राइट्स पर कहा तो इनके लिए वही सबसे बड़ी खबर होगी। वो बराक ओबामा जब अमेरिकी राष्ट्रपति थे तो यही मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन थे। वो बराक ओबामा जिनके खुद के कार्यकाल में 7 मुस्लिम देशों पर 26,000 बम गिराए गए। वो बराक ओबामा जिनके आदेश के बाद पाकिस्तान पर 54 बार हवाई हमले किए गए। ऐसे ही एक हमले में 41 लोगों की जान चली गई थी। मगर ये सब हमले, ये सारे गुनाह एक पल में ही धुल गए। वही बराक ओबामा कुछ लोगों के लिए आज मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द बन गए क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मोदी की आलोचना कर दी। अब क्या किया जाएगा इन लोगों का? इतना ही नहीं, यह वही बराक ओबामा है जो भारतीय संसद में आकर हमें टॉलरेंस पर हमें ज्ञान दे जाते हैं, जबकि इनके राष्ट्रपति रहते अमेरिका में साल 2012 में 2 लाख से ज्यादा हेट क्राइम रिकॉर्ड किए गए। मतलब कुछ लोगों को इन बातों से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। इनके लिए आंकड़े एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। उनके लिए ओबामा उसी घड़ी पवित्र और पूजनीय हो गए हैं जब वह मोदी पर कुछ कड़वी बातें कहती नहीं। और बात इतना ही नहीं है कि ओबामा ने क्या कहा और किसी अमेरिकी सांसद ने बेतुकी बातें की। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को इस बात की तकलीफ हो रही थी जब योग दिवस पर मोदी जी अमेरिका में थे। इस मौके पर अमेरिका में शानदार कार्यक्रम चल रहा था। इन्हें तब भी इस बात पर गर्व नहीं हुआ कि योग दुनिया को भारत की देन है। भारत की ही पहल पर दुनिया आज हर साल विश्व योग दिवस भी मनाती है। ऐसी कोई खुशी, ऐसा कोई बयान एक खास वर्ग के तरफ से सुनाई नहीं दिया। तब भी कुछ लोग योग दिवस को हिंदू सुपरमेसी के प्रमोशन के तौर पर देख रहे हैं। इस बात का शिकायत कर रहे थे कि योग में जो ओम का जाप होता है वो तो हिंदू धर्म से जुड़ा है। अरे भैया, अगर योग निकला हिंदुस्तान से है, इसकी जड़ें हिंदू धर्म में है, तो इसका चरित्र भी वैसे ही होगा ना। क्या आप योग को जबरदस्ती सर्कुलर बनाने के लिए उसमें आप कुछ भी जोड़ देंगे क्या? हद है। मतलब यह वह लोग हैं जिन्हें न योग के फायदों से कुछ लेना है, न जीवन में इन्होंने कभी योग किया है, ना कभी करेंगे। न योग दिवस से इन्हें सरोकार है, न उसकी भारतीय जड़ों पर इनकी कोई खुशी है। इनका पेट दर्द, इनका मरोड़, इनकी खट्टी डकारे सिर्फ इसी चीज से है कि हाय दैया, यह तो
हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अब आप ही बताइए क्या ही कहा जाए, ऐसे छाती कूटों को, ऐसे मरोड़ वीरों को हमारे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिंदास भर डाल। अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जय हिंदुस्तान का स्पैम कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय श्री राम।